न रो बेटा, रोने से तकदीर के फैसले नहीं बदला करते। अगर तुझे हकीकत मालूम हो ही चुकी है तो इसे भी एक अफसाना समझकर भूल जा बेटा। बाबा जानी, उस वक्त तो मैं आपसे गुड़िया मांगने के काबिल भी नहीं थी। जिस वक्त आपने किसी गैर के झूले में मुझे डाल दिया था, शायद इसलिए कि जवान बेटी की डोली का बोझ नहीं उठा सकते थे। अरे नहीं बेटा, मैंने तो तुझे अल्लाह के नाम पे दिया था। बाबा जानी, आपके घर अल्लाह के नाम पर देने के लिए कुछ नहीं था, जो आपने एक दिन की बेटी को आटे की चुटकी की तरह किसी सवाली के दामन में डाल दिया। बेटा, मुझसे तो अल्लाह के नाम पे जो मांगा गया मैंने दे दिया। मुझे फख्र है कि मेरा बाप अल्लाह का बहुत बड़ा मानने वाला है। आज मेरी झोली में मेरा वो बाप डाल दीजिए जो मुझसे 20 बरस से जुदा है। बेटे, मुझे गुनाहगार मत कर। तुझे उस इंसान की कसम जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। मुझे अपनी कसम दे दी, मुझे आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। बाबा जान नहीं बेटा, इस मोहब्बत का हकदार वो शख्स है जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तुझे मेरी मजबूरियों की कसम उसे कुछ पता न चले। मुझे वादा करो बेटा, मुझे वादा करो। बाबा जानी, मैं वादा करती हूँ, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। चलिए यूं ही सही, मुझे आपके दर से बात तो न मिला, लेकिन वो आपकी तरह से जुबान बंद रखने का हुक्म तो मिला। हेलो सेठ साहब। कहीं टेलीफोन करने की जरूरत नहीं। तो ये तुम्हारे घर गई थी और जा भी कहाँ सकती। अहमद, इसने तुम्हारे सामने हमारा सर झुकाया। आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है सेठ साहब। इसने आपकी इजाजत के बगैर मेरे घर आकर गलती जरूर की है, लेकिन ऐसी गलती नहीं है जिसे माफ न किया जा सके। मैंने इसे समझा दिया है, आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेगी। खुदा हाफिज। ठहर जाओ अहमद, आज तुमने हम पे एक और एहसान किया है। हम तुम्हारा शुक्रगुजार हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया सेठ साहब, अपना फर्ज पूरा किया है। रुक जाओ अहमद, हम नायला बेटी की शादी आमिर के साथ करने को तैयार हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी हर वो शर्त सेठ साहब जो मेरे बस में होगी मुझे मंजूर है। शर्त बताइए। हम आमिर को घर दामाद बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक बार फिर मेरे पास कुछ न रहे। ठीक है सेठ साहब, आप मेरे बेटे का दामन खुशियों से भर दीजिए। मैं एक बार फिर ये शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। बाबा जानी, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे किसी सेठ के आगे बेचने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो ले बाबा जानी कि मैं बिकने को तैयार भी हूं या नहीं। याद है बाबा जानी, एक बार मैंने अपने दोस्तों की मौजूदगी में गलती से आपको अपना मुंह बोला बाप कहा था, तो कितना तड़पे थे आप। आज अपनी इस दर्द का बदला लेना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि लावारिस बच्चों को पाल पोस के जिस चौखट पे चाहे नीलाम किया जा सकता है, जिनका दुनिया में कोई सगा नहीं होता, उन्हें इसी तरह से बेआसरा करके तकसीम कर दिया जाता। बेटा, मैंने तो तेरी खुशी की खातिर अपने दिल पे पत्थर रखा है। वो पत्थर कितना भारी है बाबा जानी, जिसे आप तो इस बुढ़ापे में अपने सीने पे रख सकते हैं,
मैं नहीं रख सकता। लेकिन आमिर, मैं लानत भेजता हूं उस जवानी पर जो एक लड़की की चौखट पे तो झुक सकती है, ये बाप के काम नहीं आ सकती। आमिर, और सेठ जी आप सुन लीजिए, आप भी, मैं आपकी बेटी जैसी 1 लाख लड़कियों की मोहब्बत अपने बाप की शक्कत पे कुर्बान कर सकता हूं। आपको आपकी बेटी मुबारक सेठ जी, लेकिन एक बात याद रखिए, आज के बाद कभी मुझसे मेरे बाबा जानी के अरमानों को सौदा करने की कोशिश मत कीजिए। आमिर तो चलिए बाबा जानी, अरे बेटा, चलिए, आपको मेरी जान की कसम। बेटा तू क्या कर रहा है? आमिर, तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि क्या ये वही दाऊद सेठ है जिसने एक दिन रोते हुए बच्चे की तस्वीर देखकर कहा था कि मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, और ये भी कहा था कि काश हम दुनिया भर के बच्चों को मुस्कुराने दे सकें, पर आप दुनिया भर के बच्चों को मुस्कुराने क्या देंगे जबकि आप अपनी एक बच्ची के आंसू भी पहुंच नहीं सके। उमर दीन, खुदा रहा हूं मैं जज्बात की रौ में बहाने की कोशिश न करो। खानदानी वक़ार का भरम रखने के लिए जज्बात को कुचलना और उसूलों से समझौता करना ही पड़ता है। मैं भी यही चाहता हूं कि आज आप अपने जज्बात को कुचल दीजिए। मैंने भी एक दिन जज्बात की रौ में बहकर ये पिस्तौल आपके हाथ से छीन लिया था, और आज आपके असूलों से समझौता करके ये पिस्तौल आपके सुपुर्द करता हूं, इसलिए कि अब इसके इस्तेमाल का वक्त आ गया है। जाइए, अपनी बेटी की जिंदा लाश पर गोलियां बरसाइए, इसलिए कि अगर वो जिंदा रहेगी तो कोई ना कोई अहमद उसका रिश्ता मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आते ही रहेंगे, और आप किस किस को अपने दरवाजे से धुतकारते रहेंगे। मालिक, मैं तो जज्बात की जंग हार गया हूं। आपको अपने असूलों की फतह मुबारक हो। आमिर बेटे, आप हमें सेठ न कहो अहमद। हम अपनी सारी दौलत देकर भी अपनी बेटी के फोटो के लिए एक सच्ची मुस्कुराहट नहीं खरीद सकते। इस वक्त तुम्हारे दर पर सेठ दाऊद ने एक फकीर खड़ा है। हमारी बेटी की खुशी उसके दामन में डाल दो। मेरे बाप का स्टेटस जानते हैं सेठ जी? ये कुली है। ये कुली हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है बेटी। हमारी दौलत हमें किसी का बाप नहीं बना सकी। इस कुली ने अपनी बेटी हमें देकर हम जैसे बेऔलाद को नायला का बाप बना दिया। एवर, तुमने एक दिन की बेटी अल्लाह के दाम पर हमारे झूले में डाल दी थी। अब हम अल्लाह के हुक्म पर 20 बरस की बेटी तुम्हारे हवाले करने आए। खुदा आप इस रिश्ते से इनकार ना करना। आओ मेरे साथ। सेठ साहब, ये हाँ अहमद, खुदा सच्ची खुशी उसी के मुकद्दर में लिखता है जो अपनी खुशियां बांटने का हौसला रखता।
बरसों पहले तुमने अपनी खुशियां हमारे दामन में डाल दी थी और हम खुदगर्ज बनकर उन खुशियों पर सिर्फ अपना हक जताते रहे। पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और आज हम अपनी खुशियां तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। आज से हमारी बेटी तुम्हारी बहू है। हाँ अहमद, तुम्हारी बहू है। सेठ साहब, मुझे यकीन था कि मेरे सब्र का इनाम मुझे जरूर मिलेगा। खुदा अपने बंदों की छोटी सी नेकी का इतना बड़ा इनाम देता है जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता। मैंने अपनी नन्ही सी बच्ची को उसी के नाम पर आपके झोले में डालते वक्त जो चंद आंसू अपनी पलकों में संभाल लिए थे, देखिए वही आंसू आज खिलकर फूल बन गए। देखिए सेठ साहब, उसने मुझे कितना बड़ा इनाम दिया है। दुनिया भर के बाप अपनी बेटियों की डोलियां अपने घरों से रुखसत करते हैं, लेकिन एक मैं खुश नसीब हूं जिसकी बेटी की डोली आज उसके घर आई है। घर